हेलो दोस्तों, डेटा एंट्री ट्यूटोरियल की इस फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको एक्सेल में डेटा एंट्री करना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक्सेल में जो सबसे ज्यादा जो आजकल जॉब डिमांड्स में रहती है वो डेटा एंट्री की रहती है, और जो 12th पास होते हैं या फिर 10th पास होते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद में अगर एक्सेल में कोई भी अपना फीचर देखते हैं या फिर सबसे पहले जो एक्सेल में जॉब देखते हैं तो वो डेटा एंट्री की देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सबको कंफ्यूजन होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्सेल में जो डेटा एंट्री का काम क्या होता है, किस तरह की हम एंट्रीज करते हैं, और जो डेटा एंट्री होता है वो उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप देखोगे कि डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री मतलब कि जो एंट्री करते हैं, यानी जो डेटा की एंट्री की जाती है उसी को हम एक तरह से डेटा एंट्री बोलते हैं। यानी कि कोई भी आप एंट्री या तो आप एक्सेल में करो या वर्ड में करो या किसी भी अलग सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई भी एंट्री करते हो तो वो डेटा एंट्री होती है। तो नॉर्मली जो हमारा एक्सेल में जो डेटा एंट्री होती है वो हमारी या तो हार्ड कॉपी से करते हो या कोई सॉफ्ट कॉपी से करते हो या फिर कोई आप अदर जो भी सोशल साइट्स होती हैं या फिर कोई भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म होता है तो वहां से भी आप कोई भी डिटेल्स वहां पे एक्सट्रैक्ट करके आप अपनी एक्सेल में एंट्रीज करते हैं। तो वही हमारा डेटा एंट्री का काम होता है। तो आज मैं आपको एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल में, तो वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी डिटेल्स हमारी ली जाती है और कौन कौन सी डिटेल्स को स्किप किया जाता है। तो वह सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप या कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड, तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% डेटा एंट्री के बारे में समझ में आ जाएगा कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं, और आपको कभी ऐसा भी फील नहीं होगा कि भाई मैं कभी डेटा एंट्री की जॉब नहीं कर पाऊंगा, और सबसे ज्यादा डिमांड में भी होती है। तो दोस्तों यहां देखोगे मैंने एक यहाँ पर स्टूडेंट का फॉर्म लिया हुआ है, यानी एक एडमिशन फॉर्म लिया हुआ है। अब हमें इस एडमिशन फॉर्म में से स्टूडेंट की डिटेल को एक्सेल में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एडमिशन फॉर्म है उसमें डिटेल कौन कौन सी है। जैसे कि यहाँ देखोगे आप रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर कोर्स यानी स्टूडेंट कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करने वाला है, उसके अलावा स्टूडेंट का नेम है, उसका जेंडर है, उसके अलावा फादर्स नेम है, उसकी ईमेल आईडी है, और मोबाइल नंबर है जो मैंने हाइड किया हुआ है, और उसका फोन नंबर रेजिडेंस वो भी हाइड किया हुआ है मैंने। और यहाँ पर उसके अलावा स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, उसका आधार कार्ड नंबर है, और उसका एड्रेस है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे सिटी है, स्टेट और पिन कोड है। दोस्तों यहाँ पर आप नीचे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, कब डेट ऑफ ज्वाइनिंग और प्लेस कहाँ पे, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे अपनी जो एंट्रीज है उसमें कर सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स को एक्सेल में इंसर्ट करना सिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट की डिटेल के अकॉर्डिंग उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कभी भी आप कोई भी एंट्रीज करते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी हेडिंग्स होती है, क्योंकि हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हमें सारी डिटेल वो फिल करनी होती है। अगर आपको हेडिंग्स पता होंगी तो आप इजिली उस रिकॉर्ड में से देख के उनकी डिटेल को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट्स की हेडिंग्स दी हुई है तो हम उनको 1 बाय 1 एक्सेल की शीट में इंसर्ट करेंगे। तो वैसे तो जो हमारी एक्सेल में जो एंट्रीज होती है वो मोस्टली हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे 6 रो से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर दोस्तों क्यों लिखा जाता है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि हमने अब तक जो हमारी एक्सेल शीट है उसमें टोटल कितनी एंट्रीज कर ली है। अगर यहाँ पर आप सीरियल नंबर नहीं लिखते तो आपको कंफ्यूजन रहेगी और आपको बार बार काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है कि भाई आप सीरियल नंबर का एक अलग से कॉलम इंसर्ट करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने टोटल अब तक कितनी एंट्रीज कर ली है। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम नेम लिखते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट का नेम होता है। तो यहाँ पर मैंने नेम वाला एक कॉलम बना दिया। उसके बाद में नेम के बाद में अब उसका जेंडर, तो मैंने यहाँ पर जेंडर लिख दिया। दोस्तों कहीं कहीं ऐसा होता है कि जेंडर लिखने की जरूरत होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। तो लेकिन हम क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अपनी डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फादर्स नेम, तो मैंने यहाँ पर फादर्स नेम लिख लिया, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का फादर्स नेम लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट अब यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर का भी कॉलम बना लेता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट अब स्टूडेंट कौन सा कोर्स अप्लाई करना चाहता है, यानी हर स्टूडेंट्स के क्या है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट सेम कोर्स तो करते नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन करता है तो उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसने कोर्स ज्वाइन किया है तो वो कोर्स हमें यहाँ पर डिटेल ऐड करनी रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या है, कोर्स का एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर कोर्स का एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। उसके बाद में अब नीचे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसका कॉलम भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर DOJ मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया है, DOJ यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर का एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम इंसर्ट कर लेते, तो मैंने यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम इंसर्ट कर लिया, यानी DOJ मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग और DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट अब यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड नंबर, तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर का भी एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड
नंबर लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर का एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। देन उसके बाद में एड्रेस, स्टूडेंट का जो भी एड्रेस होगा तो आप इस कॉलम में लिखोगे। देन उसके बाद में यहाँ पर एक सिटी का कॉलम हो गया, उसके बाद में एक स्टेट का कॉलम हो गया और यहाँ पर पिन कोड का, तो मैंने यहाँ पर पिन कोड का एक कॉलम लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो हमारा फॉर्म है उसको थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर देता हूँ। उसके बाद में लास्ट में अब यहाँ पे देखेंगे सिटी स्टेट पिन कोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं स्टेटस डाल देता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट जिसने भी ज्वाइन किया है यानी एडमिशन लिया है वो उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है या फिर अभी नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक लास्ट में स्टेटस का कॉलम इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों अब हम वन बाय वन स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स होंगे अब हम यहाँ पर इन सभी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग इसमें फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर में यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है तो इसके लिए मैं यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 लिख देता हूँ और थोड़ा सा जो हमारा कॉलम है उसको मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर लेता हूँ, क्योंकि जिससे हमें थोड़ी सी डिटेल दिख जाए। उसके बाद में अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम क्या अभिषेक, तो यहाँ पर मैं अभिषेक, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम जो है अभिषेक लिख दिया। उसके बाद में जेंडर मेल है तो यहाँ पर जेंडर वाले कॉलम में मेल लिख देंगे। उसके बाद फादर्स नेम जो स्टूडेंट के फादर्स का नेम है कृष्ण पाल, तो यहाँ पर हम कृष्ण पाल लिख देंगे। मैंने यहाँ पर कृष्ण पाल लिख दिया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर देखोगे 0101, यानी जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 101 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ECA 101 लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पर ECA 101 लिख दिया। उसके बाद में कोर्स, अब जो स्टूडेंट का कोर्स है आप यहाँ पे टॉप पे देखोगे तो यहाँ पर बेसिक एंड एडवांस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिक एंड एडवांस, तो मैंने यहाँ पर बेसिक एंड एडवांस लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो यानी जो स्टूडेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे देखेंगे 20/9/2021, यानी जो स्टूडेंट ने कब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एडमिशन फॉर्म फिल किया था, तो यहाँ पर 20, उसके बाद में 9 और 2021, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20/9/2021 लिख दिया। देन उसके बाद मोबाइल नंबर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कोई भी एक नॉर्मल टेम्परेरी नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली स्टूडेंट का मोबाइल नंबर तो लिख नहीं सकते, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 वो लिख दिया। वैसे आप क्या है जो भी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई भी एंट्रीज करोगे आप ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टेम्परेरी नंबर लिखोगे, आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो भी स्टूडेंट का या फिर किसी भी एंट्रीज का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इंसर्ट करोगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखेंगे 8/8/2006, तो मैं यहाँ पर मैं 08/08 और उसके बाद में 2006, मैंने यहाँ पर 8/8/2006 लिख दिया। देन उसके बाद में अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, अब आधार कार्ड नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 8252, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 8252 लिख दूंगा। दोस्तों आधार कार्ड नंबर अब 12 डिजिट का होता है, एक्सेल में आप डायरेक्टली 12 डिजिट नहीं लिख सकते, तो मैं क्या करता हूँ 4 डिजिट के बाद में एक स्पेस दे देता हूँ, जैसे हमारा नॉर्मली आधार कार्ड का फॉर्मेट होता है बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो 8252, उसके बाद 5384, यहाँ पर 5384 लिख दिया। देन उसके बाद में 0939, तो मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट का आधार नंबर है वो भी यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद में यहाँ पर हम एड्रेस देखेंगे, तो जो स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो नियर शिव मंदिर वाली गली तिलपत अमरनगर, तो यहाँ पर मैं नियर शिव मंदिर वाली गली उसके बाद में तिलपत, तो मैं यहाँ पर मैं बस तिलपत लिख देता हूँ। उसके बाद में सिटी, अब यहाँ पे सिटी देखेंगे तो सिटी फरीदाबाद है, तो यहाँ पर मैं फरीदाबाद लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर सिटी में फरीदाबाद लिख दिया। अब जो स्टेट है, स्टेट कौन सा है हमारा हरियाणा, क्योंकि जो फरीदाबाद है वो हरियाणा में है, तो मैंने यहाँ पर स्टेट नेम लिख दिया। उसके बाद में पिन कोड 121003, तो यहाँ पर मैंने पिन कोड 121003 कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैं राइट की तरफ मूव करूंगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर, क्योंकि स्टेटस वाला जो कॉलम है वो हमारा हाइड है। उसके बाद स्टेटस यानी कोर्स कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर मैं कंप्लीटेड, मैंने यहाँ पर कंप्लीटेड लिख दिया, या फिर आप डन लिख दो, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हो वह यहाँ पर लिख सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो पेंडिंग है तो यहाँ पर आप पेंडिंग लिखोगे, अगर उसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वहां पर आप डन लिखो या कंप्लीट लिखो, वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अब यह जो स्टूडेंट की जो कंटेंट यानी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पे आप देखोगे तो इजीली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जैसे जैसे हमारा कंटेंट उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कॉलम की विड्थ को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फादर्स नेम देखोगे तो फादर्स नेम, मैंने यहाँ पर फादर्स नेम को सही कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर कोर्स, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो जो हमारे कोर्स है उसके जो कॉलम की विड्थ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद अलावा आधार कार्ड नंबर उसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देन यहाँ पर एड्रेस की भी जो कॉलम की विड्थ है उसको सही कर लेते हैं। उसके बाद सिटी, स्टेट और पिन कोड और ये सारी चीजें हमने एड ऑन कर ली। अब उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले जो हमारे टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, सभी जो टेक्स्ट है हमारे उनको सेंटर की तरफ मूव कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। तो कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो देखेंगे जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो सब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, तो जो हमारे टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो हमारी जो हेडिंग है उसको एक थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी हेडिंग है वो एक तरह से शो हो। तो मैं क्या करूंगा,
कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो उसके बाद में देखिए जो भी हमारी हेडिंग्स है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं कोई भी एक कलर यानी फिल कलर में जाकर कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट किया, उसके अलावा जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारी हेडिंग्स है वो बिल्कुल शो हो रही है। उसके अलावा अब यहाँ पर हम बॉर्डर भी इंसर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल ए वापस प्रेस करूंगा, यहाँ पर बॉर्डर में जाकर मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे जो हमारी स्टूडेंट की डिटेल है उसमें फॉर्मेटिंग भी हो गया और हमारी डिटेल्स भी ऐड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्सेल में कोई भी हार्ड कॉपी हो या फिर कोई सॉफ्ट कॉपी हो या फिर कोई भी अदर जो भी सोशल साइट्स है वहां से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी रिकॉर्ड है तो यहाँ पर आप उस स्टूडेंट्स की हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उनकी डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं। आशा करता हूं कि एक्सेल में आपको डेटा एंट्री करना समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक होता है कि एक्सेल में नॉर्मली जो हमारी डेटा एंट्री वो कैसे करते हैं, क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी डिटेल्स हम ऐड करते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है। ये जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा जहां भी आप जॉब करोगे वो आपको बता देंगे कि भाई आपको कौन कौन सी हेडिंग्स चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको बता दी जाती है कि कौन कौन सी आपको डिटेल्स और हेडिंग्स रखनी है। तो उसको आपको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर इंसर्ट करना होता है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो आज की जो डेटा एंट्री ट्यूटोरियल की फर्स्ट वीडियो आज की कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप डेटा एंट्री ट्यूटोरियल की आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।